आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड्स के शॉर्टकट। इधर मेरी तरफ फोकस करें सब लोग। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, कीबोर्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसकी हम यूज़ करके क्या क्या चीज़ें शॉर्टकट हम बटन दबाएंगे, कौन सा प्रोग्राम ओपन होगा, इसमें चीज़ें ऐड होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ऐड भी होगी, रिमूव भी हम दोनों तरफ से निकालें अपने नोटबुक निकालें। हो गए ओपन सबके? सबसे पहले सेव सेव कैसे होगी? कोई भी चीज़, कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल जो है, लेट्स सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एडिट कर रहे हैं या और कहीं एडिट कर रहे हैं या कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं, उसको सेव करना हो तो वो कौन से शॉर्टकट से होगा? एनी आइडिया? लिहाजा आपको पता होगा एक चीज से दूसरी जगह सेव करने के लिए कोई भी काम, लेट्स सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर रहे हो, एक्सेल पे कर रहे हो, पावर पॉइंट पे कर रहे हो, या कोई भी चीज़ ऐसी है यानी कोई फाइल फोल्डर में आप कुछ कर रहे हो, सेव करना हो तो उसका शॉर्टकट क्या हो? एंटर। शिफ्ट दबा के आगे कौन सा हम दबाएंगे? सेव किससे शुरू होता है? एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल कंट्रोल दबाना है। सॉरी, कंट्रोल एस। ठीक है। कोई भी चीज़ हमें कॉपी करनी होगी तो वो कॉपी कैसे होगी? कंट्रोल सी से कंट्रोल सी। तो ये सबसे CTRL वाला बटन, इसको हम कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है। यस हो गया सबका? यस सर। कोई भी चीज़ हमने कट करनी होगी तो वो किससे होगी? बैक स्पेस बैक कट करने की कट कंट्रोल सी से कॉपी होगी। हाँ जी, कोई स्टूडेंट ऐसा? कंट्रोल एक्स से हम उसको कट कर सकते हैं, और कट करके हम कहीं भी उसको पेस्ट करके जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से हम उसको कट कर सकते हैं। कट करके बाद में उसको कहीं भी पेस्ट कर देंगे तो चलिए उसके लिए हम कर सकते हैं। फिर पेस्ट को कंट्रोल वी से हो जी, पेस्ट कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ठीक है सर। कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, जैसे भाई साहब ने बताया। ठीक है। पेस्ट अच्छा, आप एक काम करें, हम इसको जो है A to Z जो है वो चीज़ें कर लें। इस तरह आपको सही आते हैं रैंडम के अलावा। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले A के साथ क्या बनेगा? कंट्रोल A। कंट्रोल ए से सब लोग जो हैं अपनी अपनी होम स्क्रीन ओपन करें, होम इंटरफेस ओपन करें। कर लिया सबने? सबका ओपन है? अच्छा जी, कंट्रोल A दबाएं सब लोग। किसी भी एक आइकन पे क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल A दबाएं। एक क्लिक करना है, सिंगल क्लिक। उसके बाद कंट्रोल और उसके साथ ही A प्रेस कर देना है। करें। फाइल सेलेक्ट हो गई। किसी आइकन पे क्लिक किया आपने? सारी फाइल सेलेक्ट सारी फाइल हो गई? यस। कंट्रोल A का ये फंक्शन है। सारी
टोटल फाइल जो है और शीट पे जो भी आपकी चीजें हैं वो सारी इस पे सिलेक्ट हो जाती हैं। ओके, सारी कंट्रोल, ठीक है, सबने प्रैक्टिस की? यस ओके, अच्छा जी, बी कंट्रोल बी के साथ क्या होगा? पेस्ट किसे कंट्रोल बी, बेबी हाँ जी, कंट्रोल बी के साथ सर्विस जी, पेस्ट पेस्ट नहीं होगा। कंट्रोल बी के साथ कोई भी हमने एमएस वर्ड में यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, कोई भी वर्डिंग वहाँ की है, कंट्रोल बी दबाने से वो बोल्ड हो जाएगी, यानी बोल्ड भी मोटा हो जाएगा, वो आपका लिखा हुआ वर्ड जो है ना वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी उसके बाद कंट्रोल सी का मैंने आपको बता दिया, कॉपी होता है। हो गया सबका? कंट्रोल सी से कॉपी, ये आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है? कंट्रोल बी से कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद आ गया आपका कंट्रोल एफ। सब लोग माय कंप्यूटर या दिस पीसी को ओपन करें। यस सर कंट्रोल एफ से कर हाँ जी, हो गया सर जी हो गया। कंट्रोल एफ दबाएं सर, क्या आया? फाइंड आ गया, सर्च बार आ गई, यस यस सर, सर फाइंड लिखा आ गया होगा सबके पास, यस सर, नहीं आया इलियास आपके पास? नो सर एरो आया आइकॉन आ तो गया सबके पास फाइंड वाला आ गया? यस सर, इससे यहाँ पे आप कोई भी चीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं फाइल या फोल्डर के अंदर। ओके, उसके बाद कंट्रोल आई, कंट्रोल आई से क्या होगा? क्या करता है बोल रही? कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक समझ आ गई सबको? सबने हाथ डाल दिया, समझ किसी को नहीं? कंट्रोल आई से क्या होगा कंट्रोल आई से कोई भी फॉन्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगी। इटैलिक एक वर्ड जो होते हैं ना फॉन्ट, उसमें ये इस तरह डिफरेंट होते हैं। इटैलिक भी आप हो सकता है, आपके सिंपल इसमें आप वो वर्ड ओपन करेंगे ना आपको देगा इसके फॉन्ट के आगे आगे न्यू टाइप कॉमन होता है, नहीं कैनवस होना है, ये सारी चीज़ें सिंपल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना उस पर ये सारी, ज़्यादा साइंस वगैरह जो यूज़ करते हैं इस पर फाइंड भी रोकना आता है, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद कंट्रोल आई के समझ नहीं मैं अभी एक्चुअली का दर्जे की तो कल आपको जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, कंट्रोल आई का ठीक है? उसके बाद आप इसमें कर दें कंट्रोल ओ, कोई भी चीज़ ओपन करने के लिए होती है कंट्रोल ओ, ठीक है? उसके बाद आ गया कंट्रोल पी, कंट्रोल पी टी पी 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 से प्रिंट, कोई भी चीज़ आपने प्रिंट आउट करनी है तो वो आपकी कंट्रोल पी से होगी। ओके, उसके बाद आ गया आपका कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से क्या बताया था? ओके, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से क्या होगा? कोई भी फॉन्ट जो है वो हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके नीचे लाइन लग जाएगी। ओके,
कंट्रोल वी में क्या आएगा? पेस्ट पेस्ट, वेरी गुड। यस सर कंट्रोल एक्स कार्ड करने का कंट्रोल वाई से कौन बताएगा मुझे? पेस्ट कंट्रोल जेड का किसी को पता हो? वाई और जेड का कंट्रोल जेड से तो डिलीट हो डिलीट नहीं होता। कंट्रोल वाई से होता है रिपीट, या फिर हम उसको कह सकते हैं रीडू। REDO रीडू यानी कि दोबारा करना। और कंट्रोल जेड से होगा आपका अनडू। बताता हूँ भैया, कोई भी चीज़ जो है, यानी मैं कोई पैराग्राफ है, एक आपको समझाना, पैराग्राफ है हमारे पास, तो मैंने कहीं भी कॉपी किया होता है या कट किया हुआ है, ठीक है, या कोई भी चीज़ मैंने जो है वो कहीं भी टाइप की, ठीक है, टाइप करने के बाद अब मैं उसको अगर कंट्रोल Z दबाऊंगा ना, तो वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा अनडू। इस तरह अनडू हो जाएगा? इस तरह नहीं होगा। अनडू वो चीज़ होती है जो आपने काम एक कर लिया हो, उसको दोबारा से हम ले उसी हालत में। जिस तरह लेट्स सपोज मैंने एक वर्डिंग लिखी, मैंने वहाँ से वो डिलीट कर दी, या डिलीट सॉरी उसको कट कर दिया, मैं उसको दोबारा अनडू कर सकता हूँ कंट्रोल Z दबा, ठीक है। एक चीज़ अगर मैंने लिखी है कहीं, ठीक है, उसको मैंने अगर दोबारा कहीं लिखना है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल Y दबा के रिपीट कर सकता हूँ, रीडू। ठीक हो गया? लग गई समझ सबको? सही जैसे हम कट करके फिर किसी और फोल्डर में रख देते हैं, होती तो वही चीज़ है हाँ। लेकिन इनको उस फोल्डर में लग गई सबको समझ? सर जी कंट्रोल ओ की समझ नहीं आएगी कंट्रोल O से ओपन करने के लिए कोई चीज़। ये आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, बाकी आप लोग वर्ड यूज़ करेंगे, उसमें और डिफरेंट फंक्शन जो होंगे वो वक्त के हिसाब से आपकी जो तवज्जो करेंगे वो आपको साथ साथ पता चले, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी आई की सही तरह समझ नहीं लगी, कोई समझा देना इटैलिक इटैलिक इसका फंक्शन क्या है? मैं बताता हूँ आपको, मैं यही अब दिखाता हूँ। ये देखें, ये सिंपल एक वर्ड है, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, अगर इटैलिक करना हो ना, तो मैं इसको ये इटैलिक का लिखा आ रहा है, ये आई लिखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको करूँगा, ये मैंने इटैलिक कर दिया, ये इटैलिक वर्डिंग आ गई, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठे हैं, उसको भी नजर आ रहे हैं, आ गया सबको नजर? ठीक है। इसी को ही अब मैंने बोल्ड करना हो, ये साथ बी का लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो इसको मैं करूँगा ये बोल्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये साथ आपका अंडरलाइन लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन आपका हो गया, ओके हो गया। अब मैं आपको ये देखो, अब ये एक फंक्शन हो गया था ना, अब मैं इसकी अंडरलाइन रिमूव करने के लिए क्या करूँगा? कंट्रोल X करूँगा या कंट्रोल Y करूँगा या कंट्रोल Z करूँगा? बताएं। अब मैंने इसकी अंडरलाइन रिमूव करनी है, वेरी गुड, कंट्रोल Z करेंगे, ये रिमूव होगी, ओके। कंट्रोल वाई को दबाएंगे, ये Y दबाया तो वो दोबारा होगा, रिपीट हो गई। यस सर। ये क्या हुआ? अनडू या रीडू? अंडू कंट्रोल Y दबाया तो क्या हुआ? रीडू। रीडू, ठीक है।
उसके अलावा आपको बोल्ड की भी समझ आ गई, इटैलिक भी समझ आ गई, अंडरलाइन भी समझ आ गई। इसको मैंने सेव करना होना, कंट्रोल एस। ये मेरा ऑटो पे सेव है, वैसे भी चल रहा है ऑनलाइन ये बैच है, तो ये मेरा ऑटो पे सेव हो रहा है। फिर भी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आप कर रहे हैं तो गलती कभी भी कर रहे हैं कहीं पे, वो होगी कंट्रोल एस के साथ सेव हो, ठीक है। यस सर। ये लिखा हुआ है एंड का बटन, इसको मैंने कट करना हो तो मैं क्या करूँगा? कट करने के लिए एक्स। हाँ जी आप बताएं, सही बताया मैंने? यस सर। सही बताया? हसन आपको बताएगा सही क्या है, कट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल एफ से जी। आप बताएं, आप बताएं, आप बताओ कोई। खत्म करना है। कट करने के लिए कट एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, आप बताओ, आप कंट्रोल। क्या नाम है आपका? पूछ रहा था आपका, पूछ रहा हूँ। मेरा मौसम क्या होता है कट करने के लिए? कंट्रोल एक्स। पक्का है? नहीं ना? नहीं। आप बताएं क्या होता है? सब ने सही बताया, कंट्रोल एक्स ही होता है। सिर्फ मैं आपका डाउट दूर कर रहा था, आपको इस चीज़ का क्लियर नहीं हो रहा। इसको कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, ये मैंने कंट्रोल एक्स किया, कट हो गया। मैंने पेस्ट करना होगा तो बताएं क्या होगा? कंट्रोल वी, ये आ गया मेरे पास, पेस्ट कर दिया मैंने। जो इटैलिक वर्ड्स होते हैं सही, इनको साइंटिफिक वर्ड्स के लिए जो नाउन होते हैं उनके लिए लिखा जाता है सही। जैसे वुमेन्स का साइंटिफिक नाम है, उसको इटैलिक वर्ड्स में क्या लिखा जाता साइंटिफिक है नाम है। एनिमल बड़ा तो था बायो। हाँ जी, कौन बताएगा साइंटिफिक नेम क्या है? वुमेन पढ़ते कंप्यूटर नहीं होमो सैपियंस भी कहते हैं। होमो सैपियंस। यस सर। होमो सैपियंस ही कहते हैं। तो देन ये बायो पढ़ बात आप लोग नहीं बात करते, Homo आप लोग कौन से? कंप्यूटर। अच्छा, आप लोगों ने कंप्यूटर रखी है? यस यस। फिर तो मैं गलत क्वेश्चन कर रहा था। उसको सही इटैलिक वर्ड्स में बायो किसने पढ़ी है? ये कि आपने भी बायो पढ़ी? बायो पढ़ी है आप? ठीक है। राना टिग्रीना किसका नाम है? राना कौन कौन राना है आप लोगों की क्लास? इंजीनियर। कोई है राना? वो तो बड़ी ब्रांड है। राणा है साड़ी मेरी क्लास यहाँ की बात हो रही है। अच्छा चलिए, इसको क्लोज कर दो। आप तो मुस्लिम